हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस शानदार क्लास में। आज की इस वीडियो में हम एवरेज चैप्टर से यानी औसत चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन करेंगे और ये सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों के लिए हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों के लिए है और ये क्वेश्चन आजकल की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। औसत को हम एवरेज बोलते हैं। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे हल करेंगे आपने ध्यान से देखना है। हमें यहाँ पर बोला गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 40 है। टोटल संख्या कितनी है? 5 है और इनका एवरेज कितना है? 40 है। एवरेज होता क्या है? बीच वाली संख्या। तो 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या कितनी है? 40 है, यानी एवरेज कितना है? 40 है। तो इससे पहले हम 2 संख्याएं निकालेंगे और इससे बाद वाली 2 संख्याएं निकालेंगे। तो 40 से पहले क्रमागत सम संख्या क्या होगी? 38 होगी। हमें यहाँ पर सम संख्या लेनी है और 38 से आगे होगी 36। तो इससे पहले 2 संख्याएं निकाली है, अब इसके बाद 2 संख्याएं निकालेंगे। 40 के बाद क्रमागत सम संख्या क्या होगी? 42। 42 से आगे होगी 44। तो इस प्रकार ये 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं और आप देख भी सकते हो इन संख्याओं का एवरेज बीच वाली संख्या है, यानी 40 है। अब हमें बताना क्या है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या क्या है? 36 है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। यदि बड़ी संख्या पूछी जाती तो बड़ी संख्या होती 44, लेकिन छोटी संख्या हमसे पूछी गई है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप देख भी सकते हो कि ये क्वेश्चन RRB RPF कांस्टेबल में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये केवल एक एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, कई एग्ज़ामों में बार बार रिपीट होता है, तो आपने इसको ध्यान से देख लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझा है कि बीच वाली संख्या ही औसत होती है। यहाँ पर औसत कितना है? 10 है, तो बीच वाली संख्या भी क्या होगी? 10 ही होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। ये आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन भी RRB NTPC में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे हल करेंगे आपने देखना है। संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं और ये सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं और इन संख्याओं का एवरेज यानी औसत कितना दिया है? 100 दिया है। तो 100 हमारी बीच वाली संख्या होगी, 100 हमारी बीच वाली संख्या होगी और टोटल संख्या 5 है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले 2 संख्याएं लेंगे और इसके बाद 2 संख्याएं लेंगे। तो 100 से पहले की क्रमागत संख्या क्या होगी? 99 होगी। 99 से अगली होगी 98। अब बाद वाली लेते हैं। 100 से बाद वाली संख्या होगी 101 और 101 से आगे होगी 102। तो इस प्रकार ये 5 संख्याएं हमारे पास निकल आएगी और ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं। और आप देख भी सकते हो इन संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या है? 100 है और 100 हमारा क्या होगा? एवरेज होगा। अब हमें बताना क्या है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 102। तो 102 का स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे और सबसे छोटी संख्या क्या है? 98। 98 का वर्ग करेंगे। इनके बीच का अंतर हमें बताना है कि इनके बीच का अंतर क्या आएगा। इसका हमें स्क्वायर निकालना है और इसका भी स्क्वायर निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इनका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, इसकी भी ट्रिक होती है। जैसे यहाँ पर 102 का स्क्वायर कैसे हम जल्दी निकाल सकते हैं और 98 का स्क्वायर हम कैसे जल्दी निकाल सकते हैं। आपने देखना है कि ये 100 के आसपास की संख्याएं हैं। 100 के आसपास की संख्याओं का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्या ट्रिक होती है, समझिए। ये 100 के आसपास की संख्याएं हैं तो हम 100 को क्या करेंगे? बेस मानेंगे। 100 को हम क्या करेंगे? बेस मानेंगे। सबसे पहले हम 102 का स्क्वायर निकालते हैं। 102 की 100 के साथ कंपेयर करनी है।
देखना है कि 102 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 102 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 104 आएगा। अब कितना अधिक था, 2 अधिक था, तो हम 2 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। लेकिन ये तो सिंगल डिजिट है, हमें डबल डिजिट में लिखना है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 04, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। बस इतना ही करने पर आपका ये स्क्वायर निकल आएगा। हमने क्या किया है, ये देखा है कि 100 से ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 102 में 2 जोड़ने पर 104 आया है। कितना अधिक था, 2 अधिक था, फिर हमने स्क्वायर किया है तो कितना आया है, 4 आया है। इसको हमने डबल डिजिट में लिखना है, यानी 04 में लिखना है। इसी प्रकार हम 98वां का स्क्वायर निकालेंगे, देखेंगे कि 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 98 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 96 आएगा। कितना कम था, 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। लेकिन यहाँ पर भी हमें डबल डिजिट लिखनी है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 04। तो ये 98वां का स्क्वायर होगा और ये 102 का स्क्वायर होगा। तो हम 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर इस प्रकार निकालते हैं। अब इनके बीच का अंतर हमें बताना है कि अंतर क्या होगा। तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगी। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा, 800 निकल कर आएगा। तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, 800 होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। और आप देख भी सकते हो ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो, यानी 7 के पहले 20 मल्टीपल का हमें एवरेज निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे हल करेंगे, हमें यहाँ पर बोला है 7 के पहले 20 गुणांकों को, तो हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा 20 तक पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, इसी प्रकार हमें पढ़ना है। तो लास्ट में संख्या क्या आएगी, आपने क्या करना है, 7 की गुणा 20 से करनी है। 7 गुणा में 20 कितना होगा, 140 होगा। तो इस प्रकार ये 7 के पहले 20 मल्टीपल हो गए। यदि आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये एक प्रकार की श्रेणी है। इस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एपी। हमने एपी इसको क्यों बोला है, क्योंकि इसके पदों के बीच का अंतर सभी में समान है। जैसे 14 में से 7 को हम घटाएंगे तो 7 आएगा, 21 में से भी 14 घटाएंगे 7 आएगा। इसी प्रकार इनके पदों के बीच का अंतर समान है, तो इसको हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। अब इनका हमें क्या करना है, औसत निकालना है, यानी एवरेज निकालना है। तो हम समांतर श्रेणी का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहला पद लेते हैं, यानी फर्स्ट पद लेते हैं, इस श्रेणी का पहला पद लेते हैं, प्लस करते हैं, और इसी श्रेणी का हम लास्ट पद लेते हैं, लास्ट पद लेते हैं। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, तो समांतर श्रेणी का हमारे पास एवरेज निकल आता है। अब इस श्रेणी में पहला पद क्या है, यानी पहली संख्या क्या है, 7, तो 7 लिखेंगे प्लस। लास्ट वाली संख्या क्या है, 140, तो 140 लिखेंगे, भाग में 2 करेंगे, तो हमारा एवरेज निकल आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 7 + 140 कितना होगा, 147 बट्टे में 2। अब काटेंगे, 2 से 14 होगा, 2 तिया 6 होगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0 चढ़ाएंगे तो 2 पंजे 10 होगा। तो एवरेज कितना निकल कर आएगा, इतना। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आपने याद रखना है कि समांतर श्रेणी का एवरेज हम इस फार्मूले से निकालते हैं, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटे में 2, तो हमारा एवरेज निकल आता है। और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर समझना है कि माध्य और औसत यानी एवरेज एक ही बात होती है। अब आगे देखिए, बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है और आप देख भी सकते हो कि ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, ध्यान से समझिए। हमें यहाँ पर बोला गया है कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ा गया। हमें अंक 25 पढ़ना था, लेकिन पढ़ा गया कितना, 45। तो कितने अंकों की गलती हुई है,
25 में से हम 45 को माइनस कर लेंगे। 25 माइनस 45 कितना होगा, -20 आएगा, यानी -20 अंकों की गलती हुई है। अब ये सभी अंक प्रत्येक छात्रों में बराबर बंटे होंगे, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर। तो ये सभी अंक प्रत्येक छात्र में बराबर बंटे हैं। तो टोटल छात्र कितने हैं, 40। तो इसको हम क्या करेंगे, 40 से भाग करेंगे। भाग करने पर हमारे पास क्या आएगा, जो गलत एवरेज है वो हमारे पास निकल आएगा। अब यहाँ काटते हैं, 0 से 0 कटेगी, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो -1/2 आएगा। ये आधा है, इसको हम लिख सकते हैं -0.5। दशमलव में हम इसको 0.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें बताना है सही एवरेज। तो सही एवरेज बताने के लिए आपने क्या करना है, जो पहले एवरेज दिया है, कितना दिया है, 68 दिया है। इस 68 में से हमें जो हमारे पास गलत एवरेज आया है उसको घटा देना है। जब हम इसमें से ये गलत एवरेज घटाएंगे तो हमारे पास सही एवरेज निकल आएगा। तो घटाते हैं -0.5। तो 68 में से -0.5 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 67.5। तो सही एवरेज कितना होगा, 67.5। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। और ये इस प्रश्न को करने का सबसे अच्छा मेथड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होंगे। तो हमें पूरी कक्षा के औसत अंक बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन में इस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है, इस डाटा का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस अनुपात से ही इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो हम लड़कों की संख्या मान लेते हैं 2 और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं 3। तो पूरी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 2 + 3 करेंगे तो पूरी कक्षा में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या होगी 5, यानी कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 5 होंगे। अब आगे क्वेश्चन में बोला है लड़कों का औसत अंक 60 है। कितना है, 60 है। जब हम इस औसत अंक से लड़कों की संख्या से गुणा करेंगे तो हमें लड़कों के कुल अंकों का योग पता चलेगा। 60 गुणा में 2 यानी 6 गुणा में 2 12 होगा और 1 0, यानी लड़कों के कुल अंकों का योग कितना है, 120 है। अब आगे बोला गया है कि लड़कियों का औसत अंक कितना है, 70 है। कितना है, 70 है। इसको भी जब हम लड़कियों की संख्या से गुणा करेंगे तो हमें लड़कियों के कुल अंकों का योग पता चलेगा। 7 की 3 से गुणा करेंगे 21 आएगा और 1 0 7 लगेगी। हमें बताना क्या है, पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होंगे। तो ये लड़कों के कुल अंकों का योग है और ये लड़कियों के कुल अंकों का योग है। हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो 0 2 1 3 1 2 3, तो कितना आएगा, 330 आएगा। ये पूरी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के अंकों का योग है। अब हमें क्या करना है, कक्षा में जितने विद्यार्थी है इसको उससे भाग कर देना है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, हमें यहाँ पर 50 नहीं लेना है, इसको हम रेशियो से कर रहे हैं और रेशियो से टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 5 है। तो इसको हम 5 से भाग करेंगे। हमने क्या किया है, पूरी कक्षा के छात्रों के अंकों का योग लिया है और कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उससे भाग किया है। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एवरेज निकल कर आएगा। अब इसको यहाँ से काटते हैं, 5 × 5 होगा, 5 × 30 बचेगा 3, फिर दोबारा से 5 × 30, तो एवरेज कितना निकल कर आएगा, 66 निकल कर आएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 है और लड़कियों के औसत अंक 72 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होंगे। तो ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसको भी हम उसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर 40 छात्रों का हमें ये डाटा दिया है, इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसको रेशियो से हल करेंगे। यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का रेशियो दिया है 7:3,
तो हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या 7 और लड़कियों की संख्या 3। अब कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, हमें 7 + 3 कर लेना है। इसको जोड़ेंगे हम तो टोटल कक्षा में कितने छात्र होंगे, 10 होंगे। अब आगे क्वेश्चन में बोला है लड़कों के औसत अंक 65 है। लड़कों के औसत अंक कितने हैं, 65 है। इसको हमें लड़कों की संख्या के साथ गुणा कर लेनी है। औसत अंक को हमें लड़कों की संख्या के साथ गुणा कर लेनी है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 455 आएगा। तो ये लड़कों के अंकों का योग होगा। अब आगे बोला गया है लड़कियों का औसत अंक 72 है, तो 72 लिखेंगे। इसको भी हम जो लड़कियों की संख्या है उससे गुणा कर लेंगे। औसत अंक को लड़कियों की संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 6 होगा, 3 × 21 होगा, 216 हमारे पास आएगा। टोटल लड़कियों के अंकों का योग ये है और टोटल लड़कों के अंकों का योग ये है। हमें बताना क्या है, पूरी कक्षा के औसत अंक। तो इन दोनों अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन दोनों अंकों को हम जोड़ेंगे। 5 + 6 कितना होगा, 11, हमारे पास 1 रखेंगे और ऊपर चढ़ाएंगे 1। 1 + 5 6, 6 + 1 कितना होगा, 7, 4 + 2 कितना होगा, 6 होगा। कितना आएगा, 671। 671 क्या है, कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं सभी के अंकों का योग कितना है, 671। अब हमें क्या करना है, इस अंकों के योग को कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उससे भाग कर देना है। तो टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी है, 10 है, तो इसको हम 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, पूरी कक्षा का एवरेज निकल कर आएगा। यहाँ पर 671/10 है, यानी भाग में एक 0 है, तो एक अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 67.1। तो ये हमारा एवरेज होगा, यानी ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यही हमें निकालना था। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों की आपने बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।